देखो 10th क्लास के माध्यिका है, समझ ला 10th क्लास क्या है माध्यिका, और माध्यिका या माध्यक बनाने ये क्या है सूत्र है ना। कोई पूछे माध्यिका किसे कहते हैं, क्या कहते हैं माध्यिका किसे कहते हैं। उत्तर, किसी समूह के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में ना सजाया जाए तो ठीक के चर मान को समूह की माध्यिका कहते हैं ना। याद होगा परिभाषा, परीक्षा में पूछे तो क्या कहते हैं माध्यिका कहते हैं ना। माध्यिका की गणना कितने प्रकार से की जाती है, माध्यिका की गणना कितने प्रकार की जाती है। माध्यिका की गणना 3 प्रकार से की जाती है। माध्यिका की गणना हो गया, 1 में सरल वितरण, 2 में अवकृत बारंबारता वितरण और 3 में वर्गीकृत वितरण हो गया। सरल वितरण में माध्यिका सूत्र क्या होता है n+1/2, एक होता है n/2 + 1, एक होता है माध्यिका के n/2, और n जो होता है संख्या होता है। क्या होता है n, क्या होता है संख्या होता है, समझ गया। और इसमें वर्गीकृत में क्या होता है माध्यिका बराबर क्या n/2 होता है, और इसमें n जो होता है कुल बारंबारता होता है, क्या होता है इसमें होता है ना। वर्गीकृत वितरण में क्या होता है माध्यिका सूत्र कैसे होता है l + n/2 माइनस बड़का f बटा छोटका f गुना i, इतना होता है ना। और सूत्र होता है इसमें क्या l जो होता है माध्यिका वर्ग की ठीक निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की ठीक क्या होता है निम्न सीमा होता है ना। छोटका f क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है। बड़का f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता ना। बड़का f क्या होता है माध्यिका वर्ग की ठीक, बड़का f होता है माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या होता है बड़का f होता है माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की क्या होता है संचयी बारंबारता होता है। छोटका f उसके बाद में i जो होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई होता है, n जो होता है कुल बारंबारता है। यहाँ मिस हो गया था ना। बड़का f जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है ना। बड़का पहले l जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है, f जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है, और बड़का f होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है ना। i जो होता है माध्यिका वर्ग की क्या होता है लंबाई होता है, और n जो होता है कुल बारंबारता होता है। अब कैसे समझेंगे कि माध्यिका वर्ग है ना, नोट में लिखा हुआ कुल बारंबारता को जोड़ते हैं। क्या करते हैं कुल बारंबारता को जोड़ते हैं, उसके बाद में और n/2 सूत्र लगाते हैं, सूत्र है ना n/2 लगाते हैं, और लगाते हैं जो संख्या प्राप्त होता है, जो संख्या हमको प्राप्त होता है उससे ठीक बड़ी संख्या संचयी बारंबारता में देखते हैं। कहाँ देखते हैं संचयी बारंबारता में देखते हैं। कहाँ देखते हैं संचयी बारंबारता देखते हैं। उसी संख्या के सामने के वर्ग अंतराल, उसी संख्या के सामने की वर्ग अंतराल को माध्यिका वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग कहते हैं। और उसी की निम्न सीमा ही एल होता है, उसी की निम्न सीमा ही क्या होता है एल होता है, समझ गए। एल पकड़ लिए। उसके बाद में हमको माध्यिका का क्या नियम है, माध्यिका बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ना, क्या क्या चाहिए वर्ग अंतराल, क्या क्या चाहिए वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या चाहिए बारंबारता, उसके बाद क्या चाहिए संचय बारंबारता। इस प्रकार हम कितना मालूम हो जाएगा बारंबारता यानी संचय बारंबारता क्या होगा आसान हो जाएगा ना। माध्यिका को हम आसानी से बना सकते हैं ना।